पक्ष बोलता है ना विपक्ष बोलता है, और चीखता वही है जिसका दर्द बोलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपी स्टूडियो। आज हमारे साथ मौजूद हैं अंजनी जी, जिसपे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर, एक ऐसे हॉट टॉपिक पर जो अभी पूरे बिहार के लिए काला दाग बनकर उभरा है। हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के ढोल पीटने वाले, महिला सुरक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाले, सुशासन का जो भरते हैं अहम कि हाँ सुशासन सुशासन का पूरा जो ढोल पीट रहे हैं। ऐसी सरकार के रहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे थोथी बातों पर जो हम लोग चर्चा करते हैं, सब कुछ को दरकिनार कर दिया है, बिल्कुल सर्वसार कर दिया इस घटना ने। जो नीट की स्टूडेंट के साथ अभी जो घटना हुई है पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, तो क्या पूरा वाकया है हम जानना चाहेंगे अंजनी जी से। अंजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताया क्या कहानी है उसकी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यह सबसे बड़ी बात है कि अभी नई नई सरकार बन गई और वैसे लोग बिहार के जनता जिन्होंने भरोसा दिखा करके फिर से उन्हें सत्ता में ला करके बैठाने का काम किया, और उस सरकार के पास अगर ऐसी विपत्ति में लोग नहीं जाए तो किसके पास जाए। बिल्कुल, अगर एक आम व्यक्ति, आम महिला, आम बेटी के साथ इस तरह की खौफनाक किस्सा हो जाता है और उसके बावजूद वो सरकार जो अभी अभी फिर से एक बार जनता के बदौलत उस कुर्सी पर बैठी है, वो फिर से अगर उस दर्द में उसका साथ न दे पाती, उस सरकार का एक भी नेता, विधायक, मंत्री उस मुद्दे पर आगे आकर के नहीं बोलता, कोई बयान नहीं दे रहा, तो आखिर कौन बोलेगा? जनता कहाँ जाएगी? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग थे इसी आम आदमी में से, इसी किसी गरीब की बेटी ने लड़ करके वोट दिया होगा कि नहीं, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान निकाला, महिला सुरक्षा पे ढिंढोरा पीट रहे इतने सालों से, तो जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा, जिसकी बदौलत भरोसा दिखाकर इन्होंने फिर से उसे बिठाने का काम किया वहां पे। उसके बावजूद अगर एक नीट की जो डॉक्टर बनने के भविष्य में सपना देखती हुई एक बेटी जो हॉस्टल में अपने सपने को लेकर के आती है और उस सपने को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करती है, उसके साथ इस तरह से वाकया हो जाना बहुत ही भयावह है। और इस तरह से सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया इतने सारे बातों पर, तो मुझे लगता है कि पक्ष तो पक्ष, यहाँ विपक्ष भी कोई नहीं बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरी दाल ही काली मुझे दिखाई दे रही है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काला दिखाई दे रहा है। और जैसा लगता है कि इसमें बहुत लोग संलिप्त हैं, और आला अधिकारी, और यहाँ तक लगता है मुझे, क्योंकि जब तक संरक्षण नहीं मिलता है किसी चीज का, राजनीतिक संरक्षण नहीं, तो इस तरह के मामले कैसे दब जाते हैं। आप देखिए कि सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो जैसा सुनने में आ रहा है 15,000 का जॉब करने के लिए जहानाबाद से पटना के लिए आता है, वो एक साल में घरों का हॉस्पिटल खोलता है और हॉस्टल के मालिक एक हॉस्पिटल में काम करता है, लॉकडाउन के समय से स्टार्ट करता है। और वो एक छोटा सा व्यक्ति जो इसका हिस्सा है, केंद्र बिंदु है, वो व्यक्ति अगर इस पूरे मामले को देखा इर्द गिर्द है, वो व्यक्ति अगर इन सबको चुप करा रहा है, तो सबसे बड़ा चीज है कि वो एक व्यक्ति आखिर है क्या, वो है कौन, क्या है, जिसके कारण कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिसने हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को बोलने के लिए बंद करवा दिया, जिसने थाना प्रभारी जो केस ली उसकी बोलती बंद करवा दी, कोई नहीं बोल रहा, और जिसने एसएसपी को पोस्टमार्टम से पहले बयान देने पे मजबूर कर दिया, वो आखिर है कौन। सबसे बड़ी बात ये निकल करके आती है कि वो व्यक्ति आखिर क्या है, मंत्री है, कोई बिजनेसमैन है, क्या है। इतना शुभ काम तो उसने किया नहीं जिसको बचाने के लिए पूरा जो है, पूरी की पूरी संस्था, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो हॉस्टल, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, और सब लोग, चाहे नेता मंत्री, कोई भी आकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है उस चीज को। आप समझिए कि वो बेटी जो 4-5 तारीख को घर से सकुशल हॉस्टल में आती है और उसी के साथ इस तरह से घटना होता है, उसके बाद 4-5 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है। वो गाइनो डॉक्टर, वो भी किसी की बेटी है, कहीं से पढ़ी है, उसने भी नीट का तैयारी कभी न कभी किया होगा, वो भी उसकी तरह सपने देखी होगी और वो भी कभी न कभी डॉक्टर बनी होगी। वो आखिर कैसे इस बात से नकार सकती है, वो आखिर कैसे किस तरह कोई गलत इंजेक्शन दे सकती है। वो माँ जो 4 दिन के बाद जिसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वो हॉस्पिटल में आती है, अपनी बेटी के पास बैठती है, 2 मिनट के लिए होश आता है, वो बोटी कान में बेटी उसकी बोलती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो डॉक्टर
जो आती है ऐसा इंजेक्शन लगाती है कि कोमा में चली जाती है वो लड़की और वापस कोमा से वापस नहीं आ पाती है। जहाँ तक सुनने में आया और ये पता चला कि गैंग रेप का ये किस्सा है, ये मतलब क्यों इतनी आगे की घटना है ये और वो है। हॉस्पिटल प्रशासन, वो डॉक्टर और जो उसका बयान आता है कि इस तरह का कोई भी गैंगरेप का वारदात नहीं हुआ है बच्ची के साथ। अब मुझे ये बताइए कि आखिर वो जो बॉडी निकला, तो इतने सारे लोगों ने जो देखा उस पे, वो प्रश्न, उसको आप कैसे झूठा साबित कीजिए? सारे आरोप तो बेबुनियाद हो नहीं सकते। वो मेरे आँख से जो मैंने देखा उसकी बॉडी पे वो चिन्ह, वो खरोच, आपने भी देखा पर्सनली? बिल्कुल मेरे जैसे 100 लोगों ने देखा, मेरे समाज के लोगों ने देखा, घर के परिवार ने देखा, जिले के लोगों ने देखा। पूरे जहानाबाद, जैसा कि आप जहानाबाद से हैं, तो कितने लोग गए थे करीब करीब अंदाज? बहुत सारे लोग हमारे युवा साथी जो विद्यार्थी परिषद के और 200 के आसपास। स्वर्ण सेना के हैं, इस पे भी लोगों ने बयान दिया। उन पे लगभग 100-150 लोगों पे जो है केस दर्ज कर लिया गया उल्टा शासन की तरफ से। उल्टा वाह! आप वो जो लोगों ने आंख से देखा, वो एक आदमी की बात पे कैसे मान ले कि नहीं हुआ है? आंखों देखी चीज को झुठला रहे हैं वो, कैसे मान सरासर है तो। ठीक है। सबसे बड़ी चीज कि 4 दिन तक बिना गार्जियन के इन्फॉर्मेशन के रखा गया। जब गार्जियन आया तो उसे बच्ची से दूर कर दिया गया, ठीक है। और जब क्रिटिकल में वहां से फिर आफादापी में जो है मेदांता में ले जाया गया, तो उस दरमियान उसकी जो है मौत हो जाती है। क्या आपको लगता है कि जैसे देखिए यहाँ पर जो जो सुरक्षा का, जो हमको लगता नहीं कि सुरक्षा के नाम पे कहीं ना कहीं मुखौटा यूज कर रहे हैं, सिर्फ सुरक्षा की बातें कर रहे हैं, वास्तविक सुरक्षा में कहीं दिख नहीं रही है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार ये भी कहती है कि हम सुरक्षा कहाँ-कहाँ, ठीक है, हाँ। तो आप जब मामला आ गया संज्ञान में, तो उस पे तो आप एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल एक्शन, आप इस हॉस्पिटल पे तो एक्शन ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर केस पे तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। उस थाना प्रभारी जिसने केस पे पर्दा डालने का काम किया, उस पे तो आप एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये सब मामले पे एक्शन लेने के जगह उस मामले को जो है सुसाइड बना देने का काम कर रही है। या बहुत तरह की बात, कोई तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें निकल कर के आज जो है उस घटना का जो है 14 से 15 दिन होने जा रहा है। मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, ठीक है। उसको भी कहाँ रखा गया, क्या ट्रीटमेंट, कुछ तरह कोई बयान नहीं है उस पे भी। उसकी जो है एक महिला थी जो वार्डन थी, ठीक है। उसके अलावा जो उसमें शामिल थे उन लोगों को भी किसी प्रकार की गिरफ्तारी का कोई सूचना नहीं है। और एक एडवोकेट ने भी बयान दिया था, ठीक है। बहुत सारी बातें बताई गई थी, उसमें भी बहुत सारी सच्चाई थी, ठीक है। लेकिन उस सब पे किसी तरह का कार्रवाई ना करते हुए 14-15 दिन हो गया, उसको न्याय की तरफ एक भी कदम जो है नहीं बढ़ाया गया आज तक। तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और वहाँ से सारी उस हॉस्टल से जो है बच्चियाँ जो भी वहाँ पे थी वो सब लोग निकल गए हैं। एडवोकेट ने जो बात बोली थी कि उसी हॉस्टल में लगभग 20 से 25 बंगाल से लड़कियों को ला करके रखा गया था, इसी तरह के जो है धंधे में काम करवाने के लिए। तो इतना कुछ सब कुछ होने के बाद भी अगर आपने अभी तक 14-15 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ भी वैसा एक्शन नहीं लिया गया है, तो कहीं न कहीं सरकार में बहुत बड़ी चूक है। और ऐसे हज़ारों बेटों या बेटियों का भविष्य जो है, जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, बिल्कुल उनका सपना जो है अंधकार में मिट गया और बहुत सारी बेटियां पटना से अपने घर की ओर वापिस चली गई, पूरे बिहार की।